हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई-वे बिल के लिए कोई मिनिमम डिस्टेंस लिमिट है जब व्यक्ति को ई-वे बिल ना बनाना पड़े। टैक्सहिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, जीएसटी रूल में रूल 138 दिया गया है जो क्या कहता है कि जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और गुड्स की मूवमेंट करता है जहां कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, के मिनिमम लिमिट भी दी गई है जब व्यक्ति को ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आपको सब रूल 3 में रेफ़र करना है प्रोविज़न जो क्या कहती है कि यदि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र की जा रही हैं विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक ये गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं ताकि ट्रांसपोर्टर इसे आगे ट्रांसपोर्ट कर सके सप्लायर को या फिर रेसिपिएंट को। तो उस केस में ई-वे बिल में पार्ट बी को भरने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो व्हीकल डिटेल आपको भरनी होती है उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में पार्ट ए आपको भरना होगा, यानी कि जो ई-वे बिल के पर्टिकुलर हैं वो भरने हैं, सिर्फ व्हीकल नंबर ही नहीं भरना है। फ्रेंड्स, ई-वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, जीएसटी नंबर ऑफ द रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिस्पैच, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड और रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंटर करते हैं। और पार्ट बी में व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना होता है। फ्रेंड्स, इस केस में आपके लिए पार्ट ए को बनाना ज़रूरी है, पार्ट बी में व्हीकल नंबर को भरनी ज़रूरी नहीं होगी यदि डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है विद इन द स्टेट और आप गुड्स ट्रांसपोर्टर तक लेके जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सब रूल 5 यह कहता है कि यदि गुड्स ट्रांसफ़र की जाती हैं एक कन्वीनियंस से दूसरे कन्वीनियंस में तो उस केस में भी पार्ट बी यानी कि व्हीकल डिटेल अपडेट करनी ज़रूरी है। लेकिन यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक विद इन द स्टेट और यूटी, यानी कि ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस से कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस तक, तो उस केस में कन्वीनियंस की डिटेल को अपडेट करना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं और डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का है कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से लेकर वे ब्रिज तक, ताकि गुड्स की मेजरमेंट की जा सके और उसके बाद वे ब्रिज से दोबारा ये गुड्स कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक जा रही है। लेकिन इस केस में गुड्स के साथ डिलीवरी चालान का होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड, जो गुड्स यहाँ नेक्स्ट में स्पेसिफाई की गई हैं उनके लिए भी आपको ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो गुड्स यहाँ नेक्स्ट में दी गई है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, kerosene oil sold under PDS, postage baggage transported by Department of Post, natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metals, jewelry, goldsmiths and silversmiths wares and other articles, currency, used personal and household effects, कोरल, अनवर्कड एंड वर्कड कोरल। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस में, जैसे कि रिक्शा में या फिर बैलगाड़ी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक, ताकि कस्टम से क्लियरेंस की जा सके। या फिर स्टेट जीएसटी रूल के रूल 130 सब रूल 14 के अंतर्गत जो गुड्स नोटिफाई की गई हैं उनके लिए ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर आप ऐसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो कि जीएसटी में एग्जम्प्ट है अदर देन डी ऑयल्ड केक। डी ऑयल्ड केक के लिए ई-वे बिल बनाना है। इसके अलावा कोई भी गुड्स जो जीएसटी में एग्जम्प्ट है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है।
या फिर यदि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं वो अल्कोहल लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसके अलावा यदि आप ऐसी गुड्स सप्लाई करते हैं जो कि शेड्यूल 3 में GST एक्ट के अंतर्गत ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी गई है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके लिए भी आपको ई-वे बिल नहीं बनाना है। या फिर फ्रेंड जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं वो कस्टम बॉन्ड के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन से किसी कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से, या फिर एक कस्टम स्टेशन से या कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट तक, और अंडर कस्टम सुपरविज़न या फिर कस्टम सील के अंतर्गत तो भी ई-वे बिल नहीं बनाना है। या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं ट्रांजिट कार्गो के अंतर्गत नेपाल या भूटान को, या फिर नेपाल और भूटान से, तो ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं जो कि एग्जम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत और नोटिफिकेशन नंबर 26/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत, तो ई-वे बिल नहीं बनाना है। फिर नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 सेंट्रल टैक्स रेट बताता है कि यदि किसी भी चैप्टर के अंतर्गत गुड्स सप्लाई की जाती हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा यूनिट ट्रेन कैंटीन को, या फिर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड कस्टमर को, या फिर गुड्स सप्लाई की जाती हैं यूनिट ट्रेन कैंटीन के द्वारा ऑथराइज्ड कस्टमर्स को, तो इन केस में आपको ई-वे बिल नहीं बनाना है। फिर नोटिफिकेशन नंबर 26/2017 सेंट्रल टैक्स रेट ये कहता है कि यदि इंट्रास्टेट सप्लाई की जाती है हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल जो कि चैप्टर 28 के अंतर्गत फॉल करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सप्लाई किया जाता है, तो उस केस में भी ई-वे बिल नहीं बनेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ई-वे बिल नहीं बनता है यदि गुड्स की मूवमेंट की जाती है डिफेंस फॉर्मेशन की वजह से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ए कंसाइनर और कंसाइनी। इसके अलावा ई-वे बिल नहीं बनता है जहाँ पे कि कंसाइनर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या लोकल अथॉरिटी है और गुड्स रेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। यदि एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो भी ई-वे बिल नहीं बनता है। इसके अलावा यदि एम्प्टी सिलेंडर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फॉर पैकिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और रीज़न जो है वो सप्लाई करना नहीं है तो भी ई-वे बिल नहीं बनाया जाता। फ्रेंड्स यदि ई-वे बिल बनाया जाता है तो उस केस में उसकी वैलिडिटी क्या होती है, यह वैलिडिटी विद इन द कंट्री देखी जाती है, यानी कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए एक दिन ई-वे बिल वैलिड रहता है और उसके बाद के 100 किलोमीटर या फिर पार्ट देयर ऑफ के लिए एक एडिशनल दिन और दिया जाता है। लेकिन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट जहाँ पे कि एक लेग कम से कम जो है शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है गुड्स की, तो उस केस में 20 किलोमीटर तक एक दिन मिलता है और हर 20 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए एक एडिशनल दिन और मिलता है। फ्रेंड्स ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेप्शनल नेचर के केस में, जैसे कि व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। इसके लिए वह ई-वे बिल पोर्टल पर 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद तक एक्सपायरी के ये ई-वे बिल एक्सटेंड कर सकता है। फ्रेंड्स यदि ई-वे बिल कैंसिल किया जाना है तो उस केस में आप 24 आवर के अंदर ही ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने के लिए लायबल है और वो जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया जा सकता है, यानी कि वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और जीएसटी CMP 08 स्टेटमेंट लगातार 2 क्वार्टर के लिए फ़ाइल नहीं करता है तो वो ई-वे बिल नहीं बना सकता। ई-वे बिल पोर्टल पर ये ब्लॉक कर दिया जाता है। या फिर व्यक्ति रेगुलर स्कीम को ऑप्ट करता है और वो लगातार 2 महीने के लिए GSTR 3B फाइल नहीं करेगा तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। या फिर व्यक्ति GSTR 1 को 2 महीने के लिए फ़ाइल नहीं करता है या फिर क्वार्टर के लिए यदि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑप्ट करता है तो उस केस में भी उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया जा सकता है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।